नमस्कार, मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। प्राइम उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो यहाँ पर खबर पहली है कि महाराजगंज से है, जहाँ पर भारत-नेपाल की सोनौली सीमा के पास 6 ईरानी नागरिकों को फर्जी दस्तावेज़ के साथ गिरफ्तार किया गया है। नेपाल जाते समय इन ईरानी नागरिकों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2 महिला व 4 पुलिस शामिल हैं। ये जनपद महाराजगंज के थाना सोनौली क्षेत्र में बॉर्डर पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा 6 ईरानी नागरिकों को संदेह के आधार पर पकड़ा गया है। जब उनके डॉक्यूमेंट को चेक किया गया तो उनके पास जो भारत में रहने की अवधि की वीज़ा थी वो मार्च 2023 और अप्रैल 2023 तक ही थी। इसके अलावा पेपर को चेक करने पर यह भी जानकारी हुई कि उन्होंने फर्जी स्टाम्प लगा करके आव्रजन विभाग का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का नेपाल में जाने का प्रयास किया। इस आधार पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा थाना सोनौली पे एक तहरीर दी गई है, जिसमें इन 6 ईरानी नागरिक, जिसमें 2 महिलाएं हैं जबकि 4 पुरुष हैं, जिसमें 2 नाबालिग भी हैं। इनके विरुद्ध तहरीर दी गई है कि इनके द्वारा भारत में अनधिकृत रूप से रहने और फर्जी स्टाम्प इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का बनवाने और नेपाल में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के प्रयास के संबंध में थाना सोनौली पर एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। यह अभियोग 14 विदेशी अधिनियम 467-68-71 का पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से समीक्षा करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। खबर अलीगढ़ से है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने खेत में पानी लगा रहे किसान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। रंजिश में बाइक सवार बदमाश किसान को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर घायल किसान को अस्पताल में भर्ती करा दिया। मामला टप्पल थाना क्षेत्र के मानपुर गांव का बताया जा रहा है। घटना मैं तो सुबह अपने वहाँ मैं बल्लभगढ़ रहता हूँ। बल्लभगढ़ से आया मैं, आके अपनी गाड़ी घेर में खड़ी करके फावड़ लेके जंगल गया मैं। जाके मैंने वहाँ भट्टा पे जेसीबी, उन जेसीबी वाले से कुलावे की एक साइड से मिट्टी हटवाई, दूसरी साइड से बुम्बे में भीतर बढ़ के पानी में मैं कुलाव को खोल रहा था। इतने ही दोनों भाई आए, ये नहीं पता मुझे किधर से आए, और आते ही गोली, पहले जगवीर ने गोली मारी, फिर दोबारा चंद्रवीर ने गोली मारी। खबर लखनऊ से है, जहां पर किसान की जमीन पर दबंग जबरन कब्जा कर रहे हैं। कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद कब्जा हो रहा है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस पर धमकाने का आरोप लगाया गया। पुलिस से शिकायत पर दबंगों ने किसान को जमकर पीटा और किसान की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित ने डीसीपी के पास पहुंचकर मामले की शिकायत की। वहीं डीसीपी से शिकायत पर स्थानीय चौकी इंचार्ज काफ़ी भड़क गए। ये मामला बीबीडी थाना क्षेत्र के भरवारा गाँव का है। मेरा नाम सोनू कुमार है। मेरे पिताजी का नाम मनसादीन है। मेरी ज़मीन गाटा संख्या 1031 है, जिस पे कुछ लोग आके ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और उस पर मुकदमा भी चल रहा है। 3 मुकदमे भी चल रहे हैं, प्लस गुंडागर्दी के आधार पे करीब 30 से 40 लोग लेके आके उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां आए दिन सड़क पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए लखनऊ पुलिस नया नियम लेकर आई है। दरअसल राजधानी में लगातार ई रिक्शा की संख्या बढ़ रही है, जिससे कई इलाकों में जाम की समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ता है। वहीं अब जाम से निजात दिलाने के लिए लखनऊ पुलिस ने नया नियम बनाया है कि ई रिक्शा को लेकर बनाए गए इस नए नियम के तहत सड़क पर चलना है तो पहले लखनऊ पुलिस की ओर से जारी किए गए फॉर्म को भरना होगा। राजधानी लखनऊ में बढ़ रही ट्रैफिक व्यवस्था के बीच ई रिक्शा अभियान को लेकर के पुलिस ने एक नया रूट प्लान तैयार किया है। ज्यादा बातचीत करने के लिए जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ई रिक्शा की भरमार बढ़ रही है, ई रिक्शा को लेकर के जिस तरीके रूट प्लान तैयार किए गए, 16 जोन तैयार किए गए, किस तरीके से पूरी कार्रवाई रहेगी, कैसे क्या कुछ अभियान चलेगा? देखिए, वर्तमान में जो ई रिक्शा परमिट सिस्टम से एग्जम्प्ट है और 50,000 की संख्या लगभग जो सड़कों पर चल रही है। इसमें ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, किसी पर्टिकुलर चौराहे पे काफ़ी संख्या में होती है, तो इनका जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आवश्यकता अनुसार वो नहीं किया गया। तो इसको हमारे पास जो बेसिक है वो है कि एक एसीपी का कार्यक्षेत्र होता है 3 थानों का, तो हमने 16 एसीपी का कार्यक्षेत्र को 16 जोन बनाया है। इन सबों से एक फॉर्म भरवा रहे हैं और उसको कंपलसरी है भर करके जमा करना। उस फॉर्म में हम बेसिक डिटेल्स मांग रहे हैं, उनके अभिलेख मांग रहे हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी मांग रहे हैं। यह निःशुल्क व्यवस्था है। उसको जमा करने के बाद उनको 3 चॉइस भर के देनी है जोन की, उसके अनुसार हम जोन का आवंटन करेंगे। इसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि हमारे पास डेटाबेस तैयार हो जाएगा, ड्राइवर मालिक के जो बेसिक डिटेल्स हैं वो अवेलेबल होंगे, जिसको सॉफ्टवेयर में डालकर हम लखनऊ पुलिस की साइट से भी कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो जोन्स हैं
उसमें हम देखेंगे किस जोन में ज़्यादा मांग की गई, किस जोन में कम की गई, उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में हम इंश्योर करेंगे कि बहुत ज़्यादा संख्या में ई रिक्शा ना चले, और इसको नियंत्रित करने के लिए हम उसी हिसाब से जो है जोन का कलर कोडेड स्टिकर्स जारी करेंगे, जिसे देख करके समझ में आ जाएगा कि ये अपने जोन में चल रहे हैं या दूसरे जोन में चल रहे हैं। सर, अभी हाल ही के दिनों की बात की जाए, कुछ तस्वीरें ऐसी निकल के आई थी कि ई रिक्शा से रेकी की गई, कई बदमाश उसको चला रहे, कई नाबालिग भी उसका इस्तेमाल करे, जिससे हादसे भी हो रहे थे। तो इसको किस तरीके से चिन्हित करेंगे कि हाँ, इस गाड़ी का ड्राइवर ये है या इसका ऑनर ये है? देखिए, इसमें ये जो बेसिक डिटेल्स होगा इसको हम डेटाबेस में डाल देंगे, तो आप लखनऊ पुलिस की साइट पे ई रिक्शा नंबर डालने से आपको जानकारी मिल जाएगी। प्लस उस डेटाबेस को हम QR कोड बना करके स्टिकर्स में चिपका देंगे। कोई भी पैसेंजर यदि बैठ रहा है उसमें तो स्कैन कर ले पहले, तो उससे भी ज्ञात हो जाएगा कि ये इसमें जो बेसिक डिटेल्स है ड्राइवर की वो यही है या कोई और है। तो इसके अलावा आपराधिक इतिहास मांगा जा रहा है उनसे, अगर वो नहीं भर के देते हैं तो हम अपने CCTV के डेटा से निकालेंगे। आपराधिक इतिहास वाले जो होंगे उनको कल को हम स्टिकर में कुछ रेड कलर या कुछ ऐसी मार्किंग दे देंगे, जिससे पता चलेगा कि इसका जो ड्राइवर है वो आपराधिक इतिहास वाला है। तो ये सब व्यवस्थाएं होंगी जो धीरे धीरे मॉडिफाई करते हुए हम लोग अच्छी एक व्यवस्था देंगे। सर, पुलिस तो ये अभियान चला रही है, लेकिन पुलिस के साथ इसमें सहयोग किसका किसका है? क्योंकि इससे पहले जो पुलिस ने सहयोग मांगा था, नगर निगम और RTO दोनों से मांगा था, लेकिन इस बार सहयोग किसका किसका रहा? देखिए, अभी तो ये ट्रैफिक पुलिस और थानों से ही हम लोग ये अभियान चला रहे हैं, चूँकि रूट निर्धारण का कार्य हमारा है और हम ये कर रहे हैं। हमारा जो मोटर वाहन अधिनियम है उसमें पावर भी पुलिस उपायुक्त को दिए गए हैं, पर RTO से हम अवश्य सहयोग ले रहे हैं। इसमें उनके तरफ से हमें पूरा डेटाबेस मिलेगा, और भविष्य में जो भी फॉर्म होगा वो RTO के कार्यालय से ही भरवा करके हम मंगवा लिया करेंगे, तो उनका सहयोग मिलेगा। इसके बाद जब एक बार हम जोन डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो जो संख्या निकल के आएगी उन जोन में उन संख्या के लिए ई रिक्शा का स्टैंड बनवाने का आग्रह हम फिर नगर निगम को भेजेंगे और रिक्वेस्ट भेजेंगे, ताकि उनके लिए स्टैंड बन सके और मार्गों पर व्हाइट पट्टी की मार्किंग की जा सके। सर, न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर को लेकर के पुलिस के लिए एक चैलेंज भी है कि जो अराजक तत्व हैं, सर, जो माहौल पूरी तरीके से बिगड़ता है, मॉलों के बाहर भीड़ ज़्यादा रहती है, उससे निपटने के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? देखिए, इसमें 144 CRPC में कुछ दिशा निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं कि सभी उनकी बैठक भी की जा चुकी है बाहर मॉल और रेस्टोरेंट ऑनर्स, कि आप सीटिंग कैपेसिटी से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं देंगे, साउंड सिस्टम जो है आप लिमिट में रखेंगे, जो नियम है उसका पालन करेंगे। पार्किंग के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर आप कोई आयोजन कर रहे हैं तो पार्किंग की व्यवस्था भी आप रखेंगे, और अगर नहीं है तो अल्टरनेट व्यवस्था आप करेंगे। किसी बेतरतीब अगर सड़कों पे पार्किंग करती हुई गाड़ियाँ मिलेगी तो हम जो है उसको टो भी करेंगे, और इनको रिक्वेस्ट किया गया आपने वॉलंटियर्स भी रखें जो पुलिस के साथ ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग करें। ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान भी चल रहा है, वो आगे कंटिन्यूस 1 तारीख तक चलेगा। अगर सड़कों पे कोई शराब पी करके हुड़दंग करता मिला तो उसके विरुद्ध जो भी है विधिक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जिस तरीके से जो न्यू ईयर को लेकर के पुलिस अपनी सख्ती बरत रही है, तो इस मामले को लेकर के साफ तौर से JCP लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल ने पूरी जानकारी दी और साफ तौर से कहा है कि अगर इसका उल्लंघन करते पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम TV, लखनऊ। लखनऊ में दबंगों ने सिक्योरिटी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। इसके अलावा ऑफिस में बाप और उनके दोनों बेटों को जमकर पीटा। दरअसल दबंगों ने खुद को रिकवरी एजेंट बताया था। महज 20,000 की 3 किस्तें लेट होने पर रिकवरी एजेंटों ने जमकर हंगामा किया। ये घटना चिनट के कमटा चौकी के पास की है। खबर मथुरा से, जहां सभासद ने चेयरमैन और अधिशासी अभियंता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। महावन तहसील के अंतर्गत कस्बा बलदेव में सभासद सौरभ पांडे ने बलदेव चेयरमैन और अधिशासी अभियंता पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। नगर पंचायत में चेयरमैन और ईओ द्वारा बड़ी धांधलेबाजी चल रही है, जिसमें कि मेला का 17 लाख रुपए आया गया है, जिसमें फर्जी बिल डाले जा रहे हैं। जैसे 15 अगस्त को बांस का बिल, झंडों का बिल, लाइटों का बिल और नाली बनी नहीं थी उनका बिल, इनका बिल, तो पूरे 17 लाख रुपए भी नहीं किए जा रहे हैं। और एक बलदेव में 3 करोड़ रुपए का टेंडर आया है जल निकासी का, जिसमें जल निकासी को लेकर के अभी तक जो नालियाँ वो स्थिति हैं, अभी 10 साल तक उनका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, उनका टेंडर पास कर दिया गया। खबर मथुरा से है, जहां वात्सल्य मूर्ति साध्वी ऋतंभरा के भौतिक जीवन के 60 वर्ष पूरे होने पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2024 को युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी जी की महाराज की अध्यक्षता में एक भव्य और दिव्य षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव की शुरुआत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दीप जलाकर की। खबर सीतापुर से है, जहां ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम की समस्या गांव में समाधान का 1 वर्ष पूरा होने पर प्रथम वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वही कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौड़ ने शिरकत की। आपके माध्यम से, आपकी मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से
हमारे जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और अच्छे अच्छे लोग निकल के आ रहे हैं। कभी ये प्रधान कभी सम्मानित नहीं किए जाते थे, आज जो अच्छे काम करने वाले इनको सम्मान दिया जाता है। चाहे हमारा प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे हमारा समूह और चाहे हमारा अधिकारीगण क्यों ना हो, उसको सम्मान तरीके से देखा जाता है। पहले की सरकार जो आती थी, चोर बकारी वो सब करते थे, अपना पेट भरते थे, जनता को सेवा नहीं करते थे। अब हमारी सरकार जब से हमारी 9.5 साल माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार माननीय योगी महाराज के नेतृत्व में जब से बनी है, तो एक तो ये काम करने का तरीका बदल गया, जिसे मान लीजिए 1 साल बाद पूरा हुआ है। कभी कभी सोचा नहीं, जनता द्वार सरकार जनता द्वार जा रही, अधिकारी भी जा रहे हैं सब। इसके पहले कभी 67 साल 65 साल जब सरकार रही है, कोई अभी इसे कोई स्कीम बना के या कहीं से नहीं गया। तो अभी के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।